सो हेलो लर्नर्स, और हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो हमारी सीरीज़ का थर्ड पार्ट होने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर, और हम जानेंगे कि उनका यूज़ क्या है। ठीक है। अब जैसा मैंने पिछली वीडियो में तुमको ये करा दिया था कि ये इनिशियलाइजेशन होती है, फिर ये डिक्लेरेशन होती है। ठीक है, मतलब किसी भी एक वेरिएबल तुमने बनाया, मतलब कोई भी एक नाम बनाया, ठीक है, उसको कुछ स्पेसिफाई कर दे कि वो इंटीजर लेगा, वो डेसिमल्स में लेगा, वो कोई कैरेक्टर लेगा। इस तरह से तुमको मैंने बता दिया था। ठीक है, कैरेक्टर क्या है ये सब पूरा पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करा था। इस वीडियो में हम फॉर्मेट स्पेसिफायर की बात करेंगे। तो हम एक फाइल बना लेते हैं। फाइल बनाने के लिए सिंपली ये जस्ट यहाँ जो न्यू फाइल का आइकन है, इस पर भी क्लिक कर सकते हो, वरना राइट क्लिक करके न्यू फाइल करोगे तो भी बना सकते हो। ठीक है। यहाँ पे अच्छा, हाँ, ये चीज़ याद रखना कि कभी भी ना स्पेस मत देना फाइल्स के नाम में। अब जैसे मैं लिख रहा हूँ फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो मैं चाहे तो ऐसा भी कर सकता हूँ कि स्मॉल में फॉर्मेट और स्पेसिफायर ऐसे लिख दूँ, नहीं तो फिर मैं अंडरस्कोर का भी यूज़ कर सकता हूँ, स्पेसिफायर्स और डॉट सी। ठीक है। यहाँ पे ये कभी मत करना कि यहाँ पे तुमने स्पेस दे दिया, जैसे अंडरस्कोर लगा सकते हो लेकिन स्पेस कभी नहीं देना है। ठीक है। अब बेसिक जैसे हमारा प्रोग्रामिंग चालू होती है, ये हमने लिखा इंक्लूड। ठीक है, इसको थोड़ा सा और जूम इन कर लेता हूँ। ठीक है, इंक्लूड करा, और इंक्लूड में हमने डाल दिया यहाँ पे stdio डॉट एच। ठीक है, और यहाँ इंट मेन से हमने अपना चालू कर दिया। और यहाँ पे रिटर्न जीरो लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला ज़्यादा। अच्छा, ये स्पेलिंग गलत है, stdio होता है। ठीक है। देखो, अब रिटर्न जीरो की वैसे आदत डाल लो, क्योंकि कई बार क्या होता है, तुम फंक्शन अगर बनाओगे ना इंट मेन में, तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप समझ जाता है, इतना इंटेलिजेंट है तुम्हारा कंप्यूटर कि यहाँ इंट ही है, तो ऑब्वियसली एक कोई वैल्यू रिटर्न करनी ही होती है। अब वो वैल्यू जीरो हो चाहे कुछ हो, लेकिन फिर भी इसकी आदत रखोगे तो आगे फ्यूचर में काफ़ी हेल्प हो जाती है। ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं होती प्रोग्रामिंग करते टाइम, एक ही बार में कोड रन कर। अब बात करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की। ठीक है, तो जैसा हमने देखा था पिछली वीडियो में कि हमको अगर मान लो कोई नेम है, सपोज किसी भी आदमी का नाम, सपोज मान लेते हैं तुम्हारे घर में तुम्हारे तीन चार दोस्त हैं। ठीक है, वो सब कौन सी कैटेगरी के हैं? वो सब मान लो मेल कैटेगरी के हैं। ठीक है, वो सब मेल हो गए। उनका कुछ नाम होगा। ठीक है, तो उनका नाम क्या क्या होगा? मान लो एक का नाम है सुरेश। ठीक है, तो तुमने उसको उसको बोला कि वो 22 साल का है। ठीक है, ऐसे लिख दिया तुमने। ऐसे ही तुम्हारा एक और दोस्त है, वो भी मेल है, उसको उसका नाम मुकेश हो जाएगा। ठीक है, उसका नाम तुमने, उसका एज मान लो 23 है, ऐसे कर दिया। ठीक है, मान लो कोई तुम्हारी दोस्त है, वो फीमेल है, तो फीमेल लिखा, यहाँ पे तुमने लिख दिया रिया, और इज इक्वल टू लिख के उसकी एज लिख दी, मान लो 21। ठीक है, इस तरह से तुम कर सकते हो। मतलब तुमने बताया कि वो है क्या, ठीक है, उसका नाम क्या है, और हम क्या दे रहे हैं उसको, मतलब कौन सी वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह से। अब ये चीज मैंने तुम्हें को वैसे पिछली वीडियो में बताई थी, फिर भी एक बार रिमाइंड करा दें। तो सेम चीज हम प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं, हमें मान लो कोई नाम बनाना है, तो उसको बताना होगा कि वो नाम एक्सेप्ट क्या करता है। वो नाम कोई नंबर लेगा, कोई लेटर लेगा डिक्शनरी का, अल्फाबेट्स का कोई लेटर लेगा, या कोई स्ट्रिंग लेगा, कोई डेसिमल में वैल्यू लेगा, या ट्रू फॉल्स में वैल्यू लेगा, इस तरह से। ठीक है, तो हम इंटीजर जब बना रहे हैं, इंट मतलब नंबर, इंटीजर मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, बेसिकली -1 -2 -3 या 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई कैरेक्टर नहीं आएगा, जैसे ए बी सी डी ये सब नहीं डाल सकते तुम। तो इंट नाम का हम कोई भी नेम ले लेते हैं, सपोज मान लो एज ले लेते हैं, एज हमारी नंबर्स में होते हैं, तो हम इन्हें एज ले लिया। यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, सिर्फ ए भी लिखोगे तो भी चलेगा, पर हमको बताना है कि हम क्या ले रहे हैं, तो जिससे याद, ये याद भी रहता है इससे। ठीक है, तो हमने एज ले लिया, और एज मान लो हमने कर दी 33 सपोज। ठीक है, और हमने कह दिया कि ये हमारा एज जो है 33 है। ठीक है, किसकी है उससे लेना देना नहीं, अभी के लिए समझो एक एज हमने ली 33। अब इसको हमें प्रिंट करना है। ठीक है, एक और एज ले लेते हैं, इंट एज 2। ठीक है, ऐसा ले लेते हैं, और यहाँ लिख देते हैं हम 22। ठीक है, ये लिख दिया। अब इसको हमें प्रिंट करना है। अभी सिर्फ इसको अगर हम रन कर दे तो हमको कोई आउटपुट नहीं मिलने वाला। सिंपल जैसे इसको अगर हम रन करें तो यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने कोई प्रिंट की कमांड ही नहीं दी। अगर मान लो हमको प्रिंट की कमांड दे, प्रिंट दिया हमने, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया योर एज इज इक्वल टू, आगे क्या करेंगे इसके?
यहाँ पे कैसे हम इसको कैसे प्रिंट करेंगे? अब या तो एक तरीका तो ये है कि तुम सोचो कि चलो यहाँ 33 लिख देते हैं, ठीक है, अगली एक और लाइन ऐसी ही बना के उसमें भी 22 लिख देते हैं। ये एक बार तो कर लोगे, लेकिन मान लो मल्टीपल टाइम्स करना हो, कोड में 100 या 200 लाइन का कोड हो मान लो, तो उसमें सिर्फ तुम्हारे को यही प्रिंट करना, तो बार बार तुम ये लिखोगे क्या, एज इज इक्वल टू 33, एज इक्वल टू 22? जरूरी है लिखना बार बार? नहीं ना। तो इससे अच्छा तरीका होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करना, ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर कुछ ऐसे होते हैं, तुम्हारे को मैं दिखा देता हूँ, नोट पैड में दिखाता हूँ, ठीक है। ये लिख के रखना, इसको हटाओ, ठीक है। मैं तुम्हारे को दिखाता हूँ क्या होता है। अब सपोज मान लो तुम्हारे पास इंट है, ठीक है, तो इंट के टाइम पे तुम यूज करोगे परसेंटाइल डी, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ। इंट के टाइम पे तुम यूज करोगे परसेंटाइल डी, ठीक है। एक होता है शॉर्ट, उसके टाइम पे तुम यूज करोगे परसेंटाइल एस, ठीक है। फिर ऐसे आता है डबल, डबल वो डेसिमल्स में जो वैल्यू लेता है, ठीक है, उसके टाइम पे आता है तुम्हारा एल एफ। और अगर तुम्हारे को फ्लोट में लेना है, फ्लोट भी होता है लेकिन डबल से छोटा होता है, डेसिमल में वो भी वैल्यू लेता है, ठीक है, एफ। और अगर कैरेक्टर कर रहे हो तो परसेंटाइल सी, ठीक है, ऐसा। तो ये होते हैं तुम्हारे कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, ठीक है। इनका तुम यूज करके वैल्यूज प्रिंट करवा सकते हो। अब देखो इनका काम क्या है और क्या चीज कैसे कर रही है वो भी समझाता हूँ। ये चीज पहले लिख के रख लो कहीं पे, जिससे तुम्हारे को याद रहे, ठीक है। अच्छा, इसके आगे ये भी बता देता हूँ मैं तुमको कि किस तरह से वैल्यू लेता है। ये लेगा -1, -2, -1, 2, 3, ऐसे ऐसे करके इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये इस तरह से वैल्यू लेगा। जो शॉर्ट वाला है सेम होता है, एक सेकेंड, ये भी सेम होता है लेकिन सेम बट लेस साइज। बेसिकली मतलब इंट जितना बड़ा वैल्यू ले रहे हैं, सपोज मान लो 12-13 डिजिट का नंबर है, ठीक है, अगर वो इंट ले पा रहा है तो शॉर्ट नहीं ले पाएगा उसको, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट जो होता ही छोटे नंबर्स के लिए, ठीक है। इसकी एग्जैक्ट लिमिट क्या है वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, ठीक है, जब हम बात करेंगे कि इनकी हम इन सब का यूज अलग अलग क्यों करते हैं, ये सब जब मैं तुम्हें समझाऊंगा तब तुम्हारे को एग्जैक्ट रेंज भी बताऊंगा कि कहाँ से कितने नंबर से कितने नंबर तक तुम स्टोर करा सकते हो वैल्यू, ठीक है। डबल में क्या होता है तुम्हारा? डबल होता है तुम्हारा डेसिमल्स में, ठीक है, डेसिमल्स लाइक 1.2, 3.4 या ऐसा कुछ भी रैंडमली, ठीक है। ये सब जो होता है तुम्हारे इसमें आते हैं। फ्लोट भी सेम होता है बट लेस साइज, ठीक है, जैसा मैंने। और कैरेक्टर जो होता है ये तुम्हारा ए बी सी डी में लेता है वैल्यूज, ए बी सी डी, ठीक है, इस टाइप से वैल्यूज लेता है, समझ गए। तो ये चीज है, ऐसे करके बहुत जेड तक जितनी वैल्यूज आती है वो सब लेता है। तो ये चीज लिख के रख लो कहीं पे कि तुम्हारे को बाद में काम आएगा। अच्छा, अब इनका सी में कैसे यूज करना है हमको। ये हम हमारी मान लो एज है, ये H2 है, ठीक है। अब हमने क्या बताया कि हमने क्या जाना है यहाँ पे कि इंट के लिए तो परसेंटाइल डी का यूज करते हैं हम, ठीक है, तो हम वही करेंगे। यहाँ पे एज के बाद एक इक्वल टू डालेंगे, ठीक है, एक कुछ भी सिंबल यूज कर लो, मर्जी है। यहाँ लिखेंगे हम परसेंटाइल डी, ठीक है। जैसे ही मैंने परसेंटाइल डी लिखा, तुम देख रहे हो तो यहाँ पे चेंज हो गया कलर उसका। उसका रीजन यही है कि ये बेसिकली बता रहा है कि परसेंटाइल एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, परसेंटाइल डी लिख दिया हमने। परसेंटाइल डी में हम कौन सी एज डालना चाहते हैं ये कैसे बताएंगे? हमको H2 डालनी है, एज सिर्फ एज डालनी है, कौन सा वाला डालना है? तो हम सिंपली बस यहाँ पे जब हमारा खत्म हो जाती है स्ट्रिंग, ये कोट्स खत्म हो रहे हैं जहाँ पे, इसके बाद एक कॉमा देंगे, ठीक है, और बताएंगे कि हम कौन सी वाली एज दे रहे हैं। तो मान लो हमको H2 देनी है तो H2 लिख दिया हमने, ठीक है, खत्म, सिंपल। अब इसको जब हम प्रिंट करेंगे तो ये देखो यहाँ पे लिख के आ गया योर एज इज इक्वल टू 22, ठीक है, सिंपल था, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं था। मान लो तुम चाहते हो कि तुमने दोनों एज प्रिंट कराने, तो सिंपली जस्ट ऐसे कर दो। स्ट्रिंग जो डबल कोट्स है ना तुम्हारे, ये जो डबल कोट है इसके अंदर जो जितनी चीजें जब तक रहेंगी ना वो सब प्रिंट होती ही रहेंगी, ठीक है। अब डबल कोट के अंदर तुम जो चाहे जो मर्जी वो लिखो। मान लो यहाँ पे लिख दिया यूर एज इज 2, इसके बाद तुमने लिखा एंड माई एज इज, ठीक है, इक्वल टू करके, और तुमने यहाँ लिख दिया परसेंटाइल डी, ठीक है, वापस से परसेंटाइल डी, क्योंकि तुमको यहाँ पे वो नंबर चाहिए।
तो तुमने यहाँ एज टू के बाद, अब तुमने पहला एज तो इसके लिए दिया था, ठीक है, पहला जो कॉमा के बाद तुमने एज टू दिया था वो इसके लिए दिया था। सेम चीज अगेन कर दो, यहाँ एक कॉमा दोबारा दे दो और यहाँ पे लिख दो एज। ठीक है, खत्म। ये करा तुमने, अब इसको रन करोगे, अब देखो नया स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा, योर एज इज 22 एंड माई एज इज 33, ऐसा प्रिंट हो गया। ठीक है, सिंपल था ना, ज्यादा कोई मुश्किल था नहीं इसमें समझने में। चलो, ये तो हो गया। एक सेकेंड, और वर्ड रैप नहीं हो रखा क्या? हाँ, हो गया। ठीक है, हमने ये चीज तो कर ली। अब एक सेकेंड, हाँ, ये हो गया हमारा इंटीजर के लिए। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इंटीजर का तो समझ में आ गया। सेम चीज अब तुम डबल के साथ भी कर सकते हो। मान लो तुमको डबल लेना है। अब डबल में हमारे क्या होता है, मतलब डेसिमल्स में तुम नॉर्मली कैसी वैल्यूज लेते हो? ये तो एज, तो चलो एज डेसिमल में नहीं होती कभी भी, वो होती है 1 2 3 4 10 22, कुछ भी ऐसा होती है एज। लेकिन डेसिमल्स में क्या लेते हो तुम? डेसिमल्स में तुम्हारे नंबर्स होते हैं, ठीक है, जैसे टेस्ट पेपर के नंबर हो गए या कोई भी नंबर होते हैं। और डेसिमल्स में तुम क्या क्या चीजें ले सकते हो, मान लो कोई किसी चीज का प्राइस है, सपोज मान लेते किसी चीज का प्राइस ले लेते, ठीक है, तो प्राइस लिखा हमने, प्राइस इज इक्वल टू, हमने लिख दिया कि भाई ये चीज 33 रुपये 50 पैसे की है। ठीक है, और हमने ऐसे खत्म कर दिया। और ऐसा ही ले लेते हैं हम एक और प्राइस टू, उसमें हमने बोला कि भाई ये चीज 220.70 पैसे की है। ठीक है, खत्म। ये चीज कर दी हमने, ये इंट में ऐसा करा, ये हमने डबल में ऐसा करा। ठीक है, अब इनको मान लो प्रिंट कराना हो। अच्छा, ये वेलकम में कहाँ से आ गया, एक सेकेंड, ये यहाँ कहाँ से आ गया, यहाँ करना था हमको। हाँ। अब मान लो हमको एक सेकेंड, इसको कट कर देता हूँ। अब ये डबल मान लो हमको प्रिंट कराना हो, ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, सिंपली ये एज वाली लाइन के नीचे लिख दो, ऊपर लिख दो, तुम्हारी मर्जी है। एक और प्रिंट एफ करेंगे, ठीक है, प्रिंट, और यहाँ लिखेंगे द प्राइस, कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी स्टेटमेंट तुम्हारी मर्जी है। मैं लिख रहा हूँ द प्राइस ऑफ 1 kg मैंगो इज, ठीक है, 1 kg तो वैसे ज्यादा ही सस्ता लिख दिया मैंने, ये लिख देते हैं 500 या ½ kg। ठीक है, ऐसा लिख देते हैं, द प्राइस ऑफ ½ kg, या चलो चलो 1 kg लिख देते हैं, 1 kg टोमेटो। ठीक है, टोमेटो लिख देते हैं, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम, अब देखो, अब यहाँ पे हम परसेंटाइल डी नहीं लिख सकते। जैसे ही हम परसेंटाइल डी लिख के यहाँ प्राइस लिखेंगे, ठीक है, और फिर मान लो हम रन करने की कोशिश करेंगे, तो ये एरर देगा। ये देखो, यहाँ जीरो वैल्यू आ रही है, यहाँ कोई वैल्यू आ ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि इसने कहा कि भाई तुमने प्राइस तो ठीक है दे दिया, प्राइस है, पर प्राइस प्रिंट कहाँ करना है यहाँ, ये अलग है, ये अलग है, वो एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब प्राइस कहीं तो जा रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन कहाँ जाएगा, उसके जाने के लिए जगह तो होनी चाहिए। क्योंकि इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है, वो मैंने तुम्हें क्या बताया, डबल का फॉर्मेट स्पेसिफायर LF होता है, ठीक है, डी नहीं होता, डी इंट का फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो तुम्हारे को यहाँ पे LF लिखना होगा। जैसे ही तुम LF लिखोगे, सेव करोगे इसको और रन करोगे कोड, अब देखो यहाँ पे आ रहा है ना, द प्राइस ऑफ 1 kg टोमेटो इज इक्वल टू 33.500000। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे एक स्लैश एन लगा देते हैं। स्लैश एन, बैक स्लैश एन का मतलब होता है कि वो नई लाइन में ले जाएगा। ठीक है, तुम चाहो तो यहाँ लगा दो, तुम चाहो तो यहाँ लगा दो। इससे होगा क्या, देखो पिछली वाले आउटपुट याद है तुमको, पिछले वाले आउटपुट में वो एक ही लाइन में आ जा रहा था, इस वाले में अगले अलग अलग लाइन में आएगा, ये देखो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, तुम जहां भी स्लैश एन लगाओगे, बैक स्लैश एन लगाओगे जहां भी, उसके बाद वो अगले लाइन पे आएगी, अगले जो भी नेक्स्ट चीज होगी वो हमेशा अगले लाइन पे आएगी। तो तुम यहाँ चाहो तो इस साइड के बाद, इसके बाहर भी लगा सकते हो, या इससे पहले भी लगा सकते हो, इस सेंटेंस के पहले, फर्क नहीं पड़ता। जितनी जितनी ज्यादा बार बैक स्लैश एन लगाओगे उतना ज्यादा आ जाएगा। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे 2 बैक स्लैश एन लगा दूं ना, एक और लगा दूं, तो फिर ये स्पेस आ जाएगा, मतलब 2 बार लाइन, नई लाइन हुई है ना, तो ये देखो स्पेस आ जाएगा इसके बीच में, समझ गए? ऐसे 3 बार लगा दो तो 3 लाइन का स्पेस हो जाएगा। तो बेसिकली ये चीज तुम कर सकते हो, एक ही रहने देते हैं अभी के लिए।
अब हमने एलएफ करा और हमारी वैल्यूज आ गई, ठीक है। ठीक वही चीज तुम इसके साथ भी कर सकते हो, प्राइस टू के साथ, ऐसे ही करके अलग अलग चीजों का काम है। अब मान लो एक और हम ले लेते हैं लास्ट इसको, ठीक है। उसके बाद तुम लोग घर पे अपने कंप्यूटर्स के अंदर और डिफरेंट चीजें ट्राई कर सकते हो, मतलब और नए नए प्रोग्राम बना के ट्राई कर सकते हो। जैसे तुम मान लो एक अपने एक पैरा लिखो, चलो तुम्हारे को एक एक्सरसाइज देता हो, तुम एक पैराग्राफ लिखना, ठीक है। पैराग्राफ में तुम अपने बारे में लिखना कि तुम कौन हो, ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी एज क्या है, तुम्हारा नंबर क्या है, ठीक है, तुम्हारी क्लास क्या है, तुम्हारी क्लास का ग्रेड क्या है। अच्छा, ग्रेड में कैसे करोगे तुम, ऐसा कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं मान लो एक कैरेक्टर बनाता हूँ, ठीक, इसमें क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे परसेंटाइल डी दिया हुआ है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है हमारा, हमने कैरेक्टर दे दिया। अब यहाँ पे ये एरर क्यों आ रहा है, ये छोटा सा एरर इसलिए है क्योंकि हमने जैसे यहाँ पे नाम दिया, यहाँ पे इंट एज, इंट प्राइस, इसके लिए ये भी एक नाम की तरह ही हो रहा है अभी, ठीक है। जैसे हमने यहाँ रैंक दी, जब भी हम कोई कैरेक्टर देते हैं, ठीक है, तो हमको इसको कोट्स में रखना होता है। यहाँ तुमने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे एक ये जो सेंटेंस पूरा लिखा है, ये भी कोट्स के अंदर है। हम चाहते हैं तो बिना कोट्स के भी लिख सकते थे, लेकिन ये इसका एक फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में लिखना होता है। जब हम कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो कैरेक्टर हमेशा डबल कोट्स के अंदर रहते हैं, तो तुम इस तरह से डबल कोट्स में कर सकते हो, या फिर सिंगल कोट भी चल जाता है। जैसे मान लो अगर मैं सिंगल कोट भी लूँ और यहाँ ए लिख दूँ तो भी चलेगा, ये कोई इसमें दिक्कत नहीं। डबल कोट लगाओ, सिंगल कोट लगाओ, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। कैरेक्टर रैंक ए, अब मान लो हमने एक कैरेक्टर लिया, लेवल ले लेते हैं, ठीक है। लेवल मान लो, लेवल ले लिया हमने, ठीक है, उसको भी हमने रख दिया बी में, ऐसा। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक प्रिंट एफ बना सकते हैं, ठीक है, प्रिंट एफ, और हमको ये नई लाइन में चाहिए तो स्लैश एन लगा देंगे, यहाँ लिख देंगे योर प्लेयर रैंक इज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने क्या बताया था तुमको, फॉर्मेट स्पेसिफायर कैरेक्टर के लिए क्या होता है, परसेंटाइल सी, तो हम यहाँ पे सिंपली परसेंटाइल सी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड हमको और क्या चाहिए, हमको ऐसा चाहिए कि हमको लिख के आए कि तुम्हारे प्लेयर की रैंक ये है और वो इस लेवल पे है, तो हम लिखेंगे योर प्लेयर रैंक इज दिस एंड यू आर ऑन लेवल, ऐसा लिख देते हैं ना, ऑन दिस लेवल। तो हमको अब क्या चाहिए, अब दो कैरेक्टर यहाँ पे डालने हैं, तो वही चीज कॉमा डालो, पहला कैरेक्टर क्या था, रैंक, दूसरा कैरेक्टर क्या था हमारा, लेवल, ठीक है, डाला और इसको सेमी कॉलन से बंद कर दिया। रन करेंगे और ये देखो हमारा कोड रन हो गया, और यहाँ क्या लिखा रहा है, योर प्लेयर रैंक इज ए एंड यू आर ऑन बी लेवल। इसको कैपिटल में करना चाहो तो कैपिटल में कर दो, उससे फर्क ही नहीं पड़ता, कैपिटल में रखो स्मॉल में रखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे अब भी रन करोगे तो भी हो जाएगा, ये देखो अब और अच्छा लिख के आ रहा है। तो ये चीज समझ में आ गई, ये होते हैं हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर। तुम कोई और फॉर्मेट स्पेसिफायर दोगे तो वहां हमेशा जीरो या नल ही प्रिंट होने वाला है, तो जिसका जो कैरेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर है सिर्फ उसका ही प्रिंट होगा, ठीक है, कोई डिफरेंट नहीं प्रिंट होने वाला है। तो ये चीज समझ में आ गई। अब तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा टास्क ये है कि तुम्हारे को एक पैराग्राफ लिखना है प्रिंट एफ के अंदर, ठीक है, बैक स्लैश का यूज करना, परसेंट, ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर बताया इनका भी यूज करना। जितने ज्यादा तुम ये डिक्लेरेशन करोगे, इनिशियलाइजेशन करोगे, उतना अच्छा रहेगा। ये सब करके तुम एक अपना पैराग्राफ बनाओ जहाँ पे तुम बता रहे हो कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी एज क्या है, ठीक है, तुम्हारा फ़ोन नंबर क्या है, ये इस तरह का कुछ भी टेम्परेरी बनाना। ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं कि अपने एग्जैक्ट डिटेल डाल रहे हो, कुछ भी प्रैक्टिस करने के लिए एक बड़ा सा पैराग्राफ बनाओ, ठीक है। उसमें प्रॉपर इनका यूज़ करना, परसेंटाइल डी, परसेंटाइल, जैसे मैंने ये तो अलग अलग प्रिंट एफ यूज़ करे हैं, तुम चाहो तो अलग अलग प्रिंट एफ भी यूज़ कर लो, नहीं तो चाहो तो एक में यूज़ करो। एक में यूज़ करोगे तो स्लैश एन लगाने होंगे तुमको जहाँ जहाँ भी तुमको नई लाइन देनी है, ठीक है। तो ये था आज की पूरी वीडियो में, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को भी मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।